नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जल्द आ सकती है सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति, यानी कि राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के लिए एक तबादला नीति है वो जल्द जारी हो सकती है। ये एक अखबार में आज एक न्यूज़ आई है, तो इसमें क्या दिया हुआ है और इसमें इस तबादला नीति में क्या-क्या नियम या नीति लागू हो सकती है, तो वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, पंजाब केसरी के न्यूज़पेपर में ये आई है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए सरकार जल्द नीति लागू कर सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस मसौदे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर होना है। वहाँ से निर्णय होने के बाद इसे विचार के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर यह लागू होगी। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नीति बनी हुई नहीं है और इसी के चलते डिजायर सिस्टम हावी है, जिसके तहत विधायकों की डिजायर पर ही ज़्यादातर तबादले होते हैं। इसके अलावा तबादलों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती हैं। इसे देखते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार किया है। मसौदे को अंतिम रूप मुख्यमंत्री के स्तर पर दिया जाएगा। तो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है और इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो अपनी अनुमति देने के बाद इस मसौदे को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट में ये प्रस्ताव मंजूर होने पे यह है तबादला नीति है वो लागू हो जाएगी। अब देखते हैं हम इस तबादला नीति में क्या क्या नियम बन सकते हैं, क्या क्या नीतियां बन सकती हैं, किन किन नियमों के तहत तबादले होंगे, उन नियमों को भी जान लेते हैं, इनकी संभावना है। तो सबसे पहले है शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और विधानसभा के कर्मचारियों पर तबादला नीति लागू नहीं होगी। हर विभाग प्रतिवर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर तबादलों के लिए रिक्त पदों की सूची जारी करेगा। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे डिपार्टमेंट 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों की सूची है वो जारी कर देंगे। कर्मचारियों को हर वर्ष 31 मार्च तक निर्धारित प्रपत्र में तबादलों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आवेदन करना होगा। तबादलों के लिए विभाग की ओर से व्यक्तिगत काउंसलिंग की जाएगी। यानी कि जितने भी तबादले होंगे और जिन भी कर्मचारियों को नई स्कूलें मिलेंगी उनको सभी को काउंसलिंग के तहत ही स्कूलें मिलेंगी। और काउंसलिंग में किन को पहले वरीयता दी जाएगी तो उनको भी देख लेते हैं। काउंसलिंग के लिए दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित और शहीद के आश्रित कर्मचारी को पहले बुलाया जाएगा। एकल कर्मचारियों वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट के बाद ही तबादले किए जाएंगे। यानी कि जिन भी कार्यालयों या विद्यालयों में केवल एकल कर्मचारी है तो वहाँ पे तबादले रिप्लेसमेंट मिलने के बाद ही किए जाएंगे, अन्यथा वहाँ पे तबादले नहीं किए जाएंगे। फिर आगे है 2 वर्ष की सेवा से पहले किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। 2 वर्ष की अवधि 30 जून से गिनी जाएगी। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं जो नई नियुक्ति लेते हैं तो उनको 30 जून से लेके 2 वर्ष की सेवा है वो पूर्ण हो जानी चाहिए, उसके बाद ही वो तबादलों के लिए एलिजिबल होंगे। फिर है दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, शहीद परिवार के आश्रित पर 2 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। प्रशासनिक आधार पर 3 वर्ष से पहले सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो आदेश में आता है कि प्रशासनिक कारणों से किसी भी कर्मचारी को कहीं पे भी लगाया जा सकता है तबादले के तहत, तो इसमें यह नियम स्पष्ट रह सकता है, हो सकता है कि 3 वर्ष तक प्रशासनिक कारणों से भी तबादला नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत सही पाए जाने पर पदोन्नति होने या विशेष मामलों में 3 वर्ष पहले भी तबादला किया जा सकेगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें 3 वर्ष पहले भी प्रशासनिक कारणों से तबादले किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय, न्यायिक प्रकरण और विशेष परिस्थितियों में वर्ष के दौरान कभी भी तबादला किया जा सकेगा। तो यानी कि गवर्नमेंट को या न्यायालय को ऐसा लगता है कि इस कर्मचारी का तबादला अभी होना चाहिए तो उस कर्मचारी का तबादला वर्ष के दौरान कभी भी किया जा सकेगा। प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में ही तबादले किए जा सकेंगे। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीनों में ही तबादले की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। फिर कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 वर्ष रह गया हो तो उसका तबादला उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। यानी कि
यदि कोई कर्मचारी है और वो रिटायरमेंट होने में उनका अभी 1 वर्ष ही बचा है तो उनका तबादला केवल तभी होगा जब वो खुद चाहेंगे। फिर कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर तबादला नहीं किया जा सकेगा। तबादले के बारे में कोई शिकायत है तो पहले तो तबादले वाली जगह पदभार ग्रहण करना होगा। उसके बाद 30 दिन में परिवेदना जारी की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो किसी कर्मचारी का तबादला हो जाता है बिना इच्छा के, कहीं ऐसी जगह पे हो जाता है जहाँ वो नहीं चाहता है, तो वहाँ पे उसको पदभार ग्रहण करना पड़ेगा और अगले 30 दिन के अंदर उसको परिवेदना देनी पड़ेगी और परिवेदना देने के बाद 45 दिन के अंदर उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो यह थी तबादला नीति के कुछ अहम बिंदु जो आगामी तबादला नीति में हो सकते हैं। तो ये एक आज अखबार की न्यूज़ है पंजाब केसरी, जो जयपुर से ये न्यूज़ आई है। तो ये तबादला नीति जल्द जारी हो सकती है और इसमें क्या क्या नियम बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में जान लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आगे की अपडेट पाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।